सिंध में नया बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। 11 दिसंबर को सिंध में बल्दियाती निज़ाम का नया कानून मंजूर होने के बाद सूबे की तमाम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। जहां एक तरफ गुज़िश्ता 27 दिनों से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर इस कानून के खिलाफ धरना दिए बैठी है, तो दूसरी तरफ आज MQM की क़यादत में मुजाहिरीन चारा फैसल से मार्च करते हुए वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंचे, धरना दिया। उस वक्त MQM की क़यादत कारकुनान के साथ मौजूद थी, जिसके कुछ देर बाद हंगामाराई देखने में आई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, शेलिंग की गई। MQM के MPA सदाकत हुसैन समेत कई कारकुनान जख्मी हुए, उनकी गिरफ्तारी अमल में भी आई। ये फुटेज भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि MQM के MPA सदाकत हुसैन को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है, जबकि एक खातून कारकुन की बेहोश होने की खबरें भी सामने आई। और इस पूरे अमल के बाद कारकुनान मुंतशिर हुए। फिर MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से बात करते हुए आसिफ जरदारी को पैगाम दिया कि अपने वजीर आला को नहीं संभाला तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ना जानते हैं। उन्होंने वजीर आजम को भी पैगाम दिया। आज महाजरों की गैरत को ललकारा गया है। कराची की महाजर माँ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है। और वो तमाम बेगैरत है जो इसको भी सियासी चश्मे की नजर से देखते हैं। MPA सदाकत के साथ जो कुछ इस सड़क पे किया गया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम साहब, आज के दिन आपको फैसला करना है। आप पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों की कोशिश करने वालों के साथ है? आपको यहाँ आना चाहिए। वजीर आजम साहब, अपने इस IG को मुअत्तल करें। जरदारी साहब, अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे तो बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। वजीर आला इस्तीफा दे, वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर इनको फौरी तौर पर आज रात गए तक रहा नहीं किया गया तो वो थाने अपने बारे में खुद फैसला करे। हम सिर्फ पिटे हैं, आज पीटने की जिम्मेदारी ली नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। बात गैरत पे आ जाए तो फिर ना लड़ना बेगैरती है। आप कानून हमारी मदद को नहीं आएगा तो फिर क्या कानून हम अपने हाथ में लें? तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि MQM को प्रेस क्लब जाना था। इंतज़ामिया से यही बातचीत भी हुई थी। वो वज़ीर आला हाउस अपना एहतजाज लेकर आ गए। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। PSL का आगाज़ हो रहा है और CM हाउस के इतराफ होटल में खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। ऐसे मकाम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ MQM से इस वक्त मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान हैं। आज एहतजाज में भी मौजूद थे और उसके बाद हम पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। आज एक फुटेज में नज़र आया, आप भी अपने जो कारकुनान हैं उनको रोकते हुए नज़र आ रहे थे। ये बात आगे कैसे बढ़ी, इस पर बात करने से पहले अभी आप अस्पताल से आ रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके कारकुनान? देखें, हमारे MPA सदाकत काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। एक हमारे एक्स चेयरमैन की आंख ज़ाया हो चुकी है, डायरेक्ट शेल लगा है। एक ख़ातून की गोद में बच्चा था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं है, उसको शेल लगा है। बहुत सारे कारकुनान लापता हैं, ख़वातीन भी लापता हैं। मुख्तलिफ़ यूनिट्स की ख़वातीन, UCs की ख़वातीन लापता हैं, इंजर्ड हैं। तो ये तो सिचुएशन है ग्राउंड पे अभी, ठीक है ना। अब शाहजेब, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत कोई 14 साल से हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी की। गवर्नेंस के जो हालात हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, जिस तरह से ये सूबे को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये एक्ट आया है। सारी सियासी जमातें, मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं फॉर दिस काला कानून। इवन के जो ये हैं ट्रेडर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, ये तक अगेंस्ट बात कर रही हैं कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे जब आपके एहतजाज पर आए हम, क्योंकि ये जो कानून के मंदरजात पे बात करने से पहले यही पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो एहतजाज कर रहा है हम उसको एहतजाज करने दे रहे हैं। 27 दिन से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज कर रही है। वो कह रहे हैं हमने उनको तो कुछ नहीं कहा। वो कह रहे आपने आज कमिटमेंट तोड़ी। उस कमिटमेंट तोड़ने की वजह से आपको जाना प्रेस क्लब था, आप इस तरफ आ गए। PSL के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से तबाह किया है सिंध को, कराची को, जिस तरह से रेवेन्यू जो यहाँ से जनरेट होता है उसको, उसकी करप्शन। आप रेड जोन में बैठ के करप्शन कर रहे हो। हम रेड जोन में नहीं आ सकते। दिस इज कराची, ये हमारी स्ट्रीट है। आपने कमिटमेंट दी थी कि प्रेस क्लब जाएंगे। देखें,
प्रेस क्लब का भी इरादा था हमारा, मगर पब्लिक चार्ज थी, दे आर फेड अप, पीपल आर फेड अप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज। पब्लिक ने वहाँ कहा नहीं, हम सीएम साहब से जाके खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मसाइल हल करें, इसलिए अवाम वहाँ की तरफ गई। हम पुरअमन थे, मेरी इंतज़ामिया से बात हो रही थी कि कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम सिर्फ बैठ के एहतजाज करेंगे। कोई सीएम हाउस से बाहर निकल के आता है तो हम उसको अपनी सारी जो भी सिफारिशात हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, वो हम उनको बताएंगे। तो हम तो आराम से बैठे थे। स्टार्ट किसने किया ये तो पता करें, लाठी चार्ज, आंसू गैस किसने वहां किया? पर थे, ये पहली गलती कहां से हुई है मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर में जब एहतजाज होता है और वो एहतजाज एक डेमोक्रेटिक हक है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ग्राउंड रूल्स तय किए जाते हैं कि आप इस एरिया में नहीं आएंगे, इस एरिया में जाएंगे, बिल्कुल तय किए जाते हैं। आपने कहा प्रेस क्लब जाएंगे, मगर आप इस तरफ आ गए, पहली गलती कहां से हुई? इनफ इज इनफ। हम बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं, हम रैलीज भी निकाल चुके हैं, प्रेस क्लब भी जा चुके हैं। अवाम की ख्वाहिश थी कि हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें। मेरी जो बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम मोवेनपिक होटल से लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है। कुछ ख़वातीन आगे चली गई। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब फ़ोन पे थे इजहार साहब से और आमिर खान साहब से। हम एक गली के अंदर डिस्कशन कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे कि हम अगर गेट तक आ जाएं, तो हमने उनको कहा ठीक है आप आ जाएं, हम अपने जो भी डिमांड्स हैं आपके सामने रखेंगे, कोई यकीन दहानी कराएं। ये डिस्कशन चल रहा था कि मेन रोड पे शेलिंग और डंडा और पथराव शुरू हो गया। पहल पुलिस ने की, लोग इंजर्ड हुए, भगदड़ मची, आंसू गैस, लोगों के शेल्स लगे, वहाँ से ये शुरू हुआ। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो निगोशिएशन कर रहे थे गली में, फ़ोन पे, ओपन फ़ोन पे थे मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हमने उनको बताया भी कि आंसू गैस की गन्स लेके ये लोग जा रहे हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो प्रॉब्लम, हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने भी उनको कहा कि आप बाहर आएँ, हमारी जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको देखें और यकीन दहानी कराएं मीडिया के सामने। तो हम कोई सारी ज़िंदगी बैठने नहीं आए, आप यकीन दहानी करा दोगे हम चले जाएंगे। मगर इन द मीन टाइम पुलिस ने एक्शन लिया। हमारी डिमांड है, खालिद भाई ने डिमांड की है, आईजी शुड बी रिमूव्ड, कि आईजी 24 घंटे का अल्टीमेटम है, ये आपके कारकुनान की रिहाई के लिए है या आईजी को हटाने के लिए है? आईजी को हटाने की डिमांड तो वज़ीर आज़म से की है। वज़ीर आज़म से की है। हमारे लोग रहा किए जाएं, हमारी ख़वातीन कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा हुआ है, उनको घर भेजा जाए जब तक सब रिलीज़ नहीं होते। इसलिए 24 आवर्स की अल्टीमेटम दिया है, वरना हम हर इलाके में मौजूद हैं और हम फिर सीएम हाउस आएंगे अगर हमारी इस डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। मतलब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर सिर्फ एहतजाज करना होता बल्दियाती कानून के हवाले से, तो वो जमात इस्लामी भी कर रही है, मगर एमक्यूएम चाहती थी कि उनको इस किस्म के ऑप्टिक्स मिले, टीवी पे इस किस्म की कवरेज मिले, और वो पूरा का पूरा एक इशू बनाना चाहते थे जो कि बनाने में कामयाब हुए। उनकी सोच हो सकती है, आप जानते हो उनका किस तरह से वर्किंग होती है, किस तरह से उनकी सियासत है। हमने उनको सारी जो अमेंडमेंट्स हैं, जो हम चाहते थे जिस तरह से ये निज़ाम आगे बढ़े, हमने उनको लिख के दिया है कि ये आपसे डायलॉग हो रहा था या नहीं हो रहा था? देखें, उससे पहले तो असेंबली के अंदर हमारे एमपी से मिलते हैं ना, बात करते हैं। हमने उनको सजेशंस बना के दिए थे कि अमेंडमेंट्स इस किस्म की होनी चाहिए, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, इंगेज करना चाहिए था आपको। सारी सियासी जमातें मजाक तो नहीं कर रही, जमात इस्लामी भी बैठी वही बात कर रही है कि बल्दिया मजबूत हो, तो आपको चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को लेके बैठें, बातचीत करें, ना कि आपको इस एज तक ले जाएं कि हमने रैलीज निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई जवाब नहीं आया, तो जाहिर है हम फिर एहतजाज तो करेंगे। और फिर ऑन द टॉप कि आप कर क्या रहे हो पूरे सिंध में? टंडवाला यार में हमारा एक आदमी मार दिया आपने, और उस पर फिर फुटेज आपने भी देखी कि वहाँ का इनका जो मिलिटेंट विंग का जो चीफ है वो उस कातिल के साथ बैठ के वीडियोज़ बना रहा है, इश्तियाल फैला रहा है। मतलब किस तरह से चलेगा मामला? वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इसका नोटिस लिया गया है, कुछ पुलिस अफसरान को हटाने की भी खबरें सामने आई है। उसके हवाले से सिंध हुकूमत कह रही है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आपकी ये डिमांड है आपके कारकुनान छोड़े जाए, या साथ में है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी को बैठाया जाए? आईजी को हटाया जाए, कारकुनान छोड़े जाए, खवातीन कहाँ हैं उनको रिलीज़ किया जाए। मतलब मजाक बनाया हुआ है, इस शहर का मजाक बनाया है, पूरे सूबे का मजाक बनाया हुआ है। आप रेड जोन की बात करते हो, रेड जोन में बैठ के आप करप्शन तो कर लो, एहतजाज करने कोई ना आए वहाँ। कह रहे पीएसएल होने वाला है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट होगा। पीएसएल के डायरेक्शन चेंज करते हैं, आप दूसरी सड़कें भी जाती हैं। तो बराबर में होटल में रुके हुए लोग नहीं, वहाँ नहीं रुके हुए, दूसरे होटल में रुके हुए हैं, जो मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन ने। नहीं, मोवेनपिक में नहीं बताया उन्होंने मैरियट का बताया मुझे। तो मैरियट ये कहा गया कि मैरियट में रुके, मैरियट का बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया मुझे
कि मैरियट में रुके हुए। मैंने बोला फिर मैरियट से तो सड़क जाती है, हम तो अपनी डिमांड्स लेके यहाँ बैठे हैं। और इनको मेरिट पता था, अलग रास्ता मौजूद है, क्योंकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि पीएसएल की टीम भी है, जिसकी वजह से ये अब आप ये हाई अलर्ट किया हुआ था। मगर आप कह रहे हैं कि आपको बताया कि मेरिट में रुकी हुई है, तो तहकीक करवा लें, हो सकता है मुझे गलत बयानी की हो। मैं मौका भी मालूम कर लेता हूँ। तो अभी तक सिंध हुकूमत ने राब्ता किया है, क्योंकि आपने 24 घंटे के अंदर कोई राब्ता नहीं किया, सिंध हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। नहीं और 24 घंटे के बाद आपका लाएमल दोबारा एहतजाज का होगा, और क्योंकि बिलावल हाउस का भी कह रहे हैं वो, और वो उस वक्त डिसाइड करते हैं हम कि अगर ये रिलीज़ नहीं करते, आईजी के ऊपर एक्शन नहीं होता, उसके बाद फिर राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी, हम लाएमल बनाएंगे। हम यौम स्याह कल अनाउंस कर दिया है हमने ट्रेडर से भी कहा है कि हमारा साथ दें इसमें। कराची की ख़वातीन पे डंडा बरसाया गया है, और वो डंडा जो हमारे पैसों से ही आया है, वो शेल्स जो हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, सीएम की तनख्वाह भी कराची के टैक्स के पैसे से ही मिलती है, इनकी अयाशियाँ भी कराची के टैक्स के पैसों से होती हैं। फिर वो कहते हैं कि आप एक बाकायदा तौर पर ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि ये तो अगर वो आप कह रहे हैं ना, आपने एहतजाज करना होता तो महंगाई के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के, वो कहते हैं जब हमारे साथ इत्तेहादी थे तो बात पे एहतजाज करते थे, अलग हो जाते थे। ये तो हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करते व्यूज है ना, उनके व्यूज है। हम चाहते हैं एक बल्दियाती मजबूत निज़ाम हो। अच्छा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बाकी जो सियासी जमातें हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी तो उसी के फेवर में हैं कि एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। मैं अगर सियासत कर रहा हूं तो व्हाट अबाउट जमात इस्लामी, व्हाट अबाउट अदर पार्टीज, वो भी तो ये कह रहे हैं। मुझे ये जरूर बता दीजिएगा, वैसे आपको सिंध हुकूमत में किसने कहा था? क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक मूव इन पिक में ठहरी हुए पीएसएल की खिलाड़ी नहीं, सिंध हुकूमत, मुझे एक कोई पुलिस ऑफिसर था, उसने कहा था कि मैरियट में ठहरे हुए हैं। मैंने बोला मैरियट का रास्ता तो डायरेक्ट जाता है आराम से। अच्छा, हालांकि आम नॉलेज है कि वो मूव इन पिक में ठहरे हुए, बट पुलिस ऑफिसर ने कहा आपसे, तो आपने कहा फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं, आगे तो बढ़ चुके थे, बाद में ये डिस्कशन में आया कि आप यहाँ आके बैठ गए हैं, खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। मैंने बोला खिलाड़ी कहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने बोला मैरियट में ठहरे हुए हैं। मैंने बोला बाबा, तो मैरियट का तो रास्ता कहीं और से जाता है।